हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैरा सक्सेस शॉट। कैरा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मेरा थंबनेल दिख रहा होगा, यूपी ट्रिपल एस सी लोअर टू इंटरव्यू 2016। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पर्यवेक्षक क्या होता है, पर्यवेक्षक के कार्य क्या होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ बातें बताऊँगी जो कि ओरल ही होंगी, ठीक है। आपको सिर्फ इसको सुनना है। अगर आपको लगे कि यहाँ इसका आंसर सही है तो आप इसको अपने आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं मिक्स करके, अगर आपने इसके बारे में कुछ सोचा है या फिर कहीं से कुछ पढ़ा है। सेकंड थिंग कि बहुत सारे लोग का कमेंट आ रहा है कि हम लोग कैसे तैयारी करें। तो देखिए, इंटरव्यू के बेसिस पे जहाँ तक मुझे समझ में आता है या जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस लिया है कि इंटरव्यू में अगर आप स्पेशली यूपी ट्रिपल एस सी का इंटरव्यूज़ दे रहे हैं तो उसमें जैसे स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू होता है, जैसे जूनियर असिस्टेंट का होता है, जैसे कि आपका अभी 2018 में ही जो है 17 में ही जो है आपका ये ट्रेजरी अकाउंटेंट का जो है इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो ये सब का जो इंटरव्यू हुआ था उसके बेसिस पे जैसे बेसिकली हमें जो समझ में आता है कि आपका जो पोस्ट है, आपका जो डिपार्टमेंट है जिसके लिए आपको एलिजिबल किया गया है, जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, उस विषय में आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। पूछ सकते हैं आपसे, नहीं भी पूछ सकते हैं। सेकंड थिंग, उसके बाद से जितना भी जीके, करंट अफेयर्स, आपका सब्जेक्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन सब के विषय में पढ़ सकते हैं। तो सिर्फ अपने पोस्ट को लेकर परेशान मत होइए, टाइम बहुत ज़्यादा कम है। मैंने स्पेशली तरीके से कम 70 से 80 वीडियोस डाले हैं स्टेनोग्राफर के, और आप मेरा कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है। आप देखो, अगर 300 सीट है तो 300 में जो है 300 ही सेलेक्ट होंगे ना, 300 में 1500 तो आ नहीं जाएंगे। जाहिर सी बात है कि बाकी बच्चों को फेल ही होना है, बाकी बच्चों का सिलेक्शन नहीं ही होना है। सिलेक्शन सिर्फ उन 300 का होगा जो इस क्राइटेरिया में आ जाएंगे, जिनका मार्क्स उतना होगा। इंटरव्यू बहुत लोग का अच्छा हुआ होगा, बट ज़रूरी नहीं है कि सबका वहाँ सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है। बाकी आपके जो रिटर्न के मार्क्स हैं वो सब भी मैटर करते हैं, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। सेकेंड थिंग कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेरे चैनल से पढ़ें, क्योंकि मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक हेल्प कर रही हूँ। आपकी सीधी सीधी बात है कि सिर्फ एक हेल्प कर रही हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और जिन कमेंट्स का मैं आंसर नहीं दे पाती हूँ तो हो सकता है कि मुझे उस बारे में ना पता हो, ठीक है ना। तो गलत आंसर देना नहीं चाहती हूँ कि कुछ गलत आंसर दूँ तो आप जो है गलत डायरेक्शन में चले जाएँ। तो आप जो है किसी और से भी हेल्प ले सकते हैं अगर आपको हेल्प लेना है तो। बाकी मेरे से जितना होगा आपकी प्रिपरेशन में जितनी हेल्प मैं करा सकती हूँ उतना मैं कराऊंगी। बहुत सारे टॉपिक्स में मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उसको ज़रूर से जाकर मेरे प्लेलिस्ट में देख लेना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी, आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराऊंगी, दोनों को आप देख सकते हो। तो आ जाती है बात पर्यवेक्षक क्या होता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सुपरवाइज़र की पोस्ट है, आपने देखा होगा कि कई सारे डिपार्टमेंट में जो है सुपरवाइज़र की पोस्ट है। तो सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है, सुपरवाइज़र का काम क्या होता है, देखो नाम से ही लग रहा है ना, सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र का पोस्ट क्या होता है, कोई चीज़ को सुपरविज़न करना, उसका सुपरविज़न करना। सुपरविज़न ये किससे बना हुआ है, सुपर से प्लस विज़न से। तो सुपरविज़न को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्यवेक्षण, ठीक है, पर्यवेक्षण। और पर्यवेक्षण करता कौन है, पर्यवेक्षक, ठीक है, दोनों में अंतर है। पर्यवेक्षण क्या होता है, सुपरविज़न करना, किसी कार्य का सुपरविज़न करना पर्यवेक्षण कहलाता है। और जो ये पर्यवेक्षण करता है उसको पर्यवेक्षक कहा जाता है। इस चीज़ के बारे में पूरी क्लियरिटी बनाए रखिएगा। तो जैसे सुपरवाइज़र होता है ना, उसका कार्य जो होता है वो होता है सुपरविज़न करना। जैसे मान लो हर चीज़ में आप देखते हो कि हर क्षेत्र में जो होते हैं सुपरवाइज़र जैसे होते हैं। क्यों होते हैं कि उनके अंडर में जो है कुछ कर्मचारी कार्य करते हैं, ठीक है ना, कुछ अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो कार्य करते हैं उनके अंडर में। तो वो क्या करते हैं, उतने लोगों को सुपरवाइज़ करते हैं, ठीक है। कि कार्य में कोई परेशानी हो रही है अगर, तो उसको दूर करने, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बिना डायरेक्शन के, अगर कोई डायरेक्शन देने वाला ना हो तो कोई भी कार्य जो है वो सही तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। हर चीज़ में देखिए, आप कोई मूवी बनती है तो उसमें भी देखिए डायरेक्टर होता है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग लोगों को संभालने के लिए उन्हें बनाया गया होता है। डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्ट करता है हर चीज़। प्रोड्यूसर होता है, उसका अलग कार्य होता है। एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, उनका अलग कार्य होता है। तो कोई चीज़ को जैसे सुपरवाइज़ करना क्या होता है, ये कि जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कार्य करने को कहा गया है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि वो कार्य आप कैसे करेंगे तो क्या करते हैं आप अपने उसे ऊपर वाले पे, जो मतलब आपको लगता है कि जिसको इस बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, आप उससे हेल्प लेते हैं। वो क्या करता है, जो आपके ऊपर का जो बंदा होता है वो उस इंसान को पूरी तरह से कार्यान्वित करता है। आपने जो कार्य कर लिया है उसका वो परीक्षण करता है कि ये कार्य सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका सुपरविजन करता है। अगर कोई कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है तो कैसे सही तरीके से हो सकता है, ठीक है। कोई कार्य नहीं है तो उसे कैसे नियंत्रित करना है, उस कार्य को अपने कर्मचारियों को कैसे निर्देश देना है,
कोई भी संसाधन यूज़ हो रहे हैं अगर, तो वो कैसे उसको यूज़ करना है संसाधनों को, इन सब तरीक़ों को जो है करने के लिए जो है मेन रूप से जो है सुपरवाइज़र प्रोवाइड रखे जाते हैं, पर्यवेक्षक रखे जाते हैं। अब आती है बात, आपको सुपरवाइज़र का मतलब समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ये, ठीक है। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि पर्यवेक्षक क्या होता है, तो आप उसका अच्छे तरीके से जो है बता सकते हैं आंसर, ठीक है। जो दूसरों के कार्यों का अधीक्षण करता है वो ही पर्यवेक्षक होता है, ठीक है ना। तो दूसरों के कार्यों का जो अधीक्षण करता है, उनको जो है सही तरीके से उनको जो है पूरा सुपरविजन करता है उनका, वही जो है वो पर्यवेक्षक यानी कि सुपरवाइज़र कहलाता है। अब आती है बात कि सुपरवाइज़र के कार्य क्या क्या होते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया जाए कि सुपरवाइज़र के कार्य क्या क्या होते हैं, तो बेसिकली जो इसके कार्य होते हैं, जो सूचनाएं होती हैं या इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उनको अपने कर्मचारियों तक आसानी से सरल रूप से पहुंचाना। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपको एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको कोई कार्य करना है, आपको जो डायरेक्शन दे रहा है वो उसको आपको इतने कठिन तरीके से समझाए कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। जो सूचना उसको आपको देनी है वो एकदम अजीब तरीके से समझा दे तो आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी तरह से समझाना है, ऐसी भाषा में समझाना है जिससे कि उनके जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उन बातों को समझ सकें। तो इनका पहला कार्य होता है कि इन्फॉर्मेशंस को अपने कर्मचारियों तक आसानी से पहुंचाना। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी बता रही हूँ कि मैंने यहाँ कहीं कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ ओरल समझा रही हूँ आपको। 3-4 बार आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। सेकंड चीज़ है कि किसी भी कार्य को नियंत्रित करना, ठीक है। जो भी कार्य हो रहे हैं, कर्मचारियों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका नियंत्रण करना, उनको नियंत्रित रूप से करवाना, उनको नियंत्रित रखना, ठीक है। अपने कर्मचारियों को निर्देश देना, किसी कार्य के प्रति अगर इन कर्मचारियों को कोई समस्या आ रही है उनको दूर करना, उनको निर्देश देना कि किस तरह से कार्य आपको करना है। संसाधनों का उपयोग जो है सही तरीके से करवाना, ठीक है। आप देखेंगे अगर कि संसाधनों का उपयोग सही तरीके से नहीं हो रहा है तो आप उनको बताएंगे कि किस तरह से इसका उपयोग किया जाए, ताकि इन संसाधनों का यूज़ जो है आप बहुत ही अच्छे कार्य के लिए कर सकें और आपका कार्य जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूर्ण हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि जैसे पैसे होते हैं, कुछ बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, मैन पावर होता है, टेक्नोलॉजी होता है, मतलब इन चारों चीज़ों का यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। मनी का जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं वो, मैन पावर और टेक्नोलॉजी, इन चारों चीज़ों का सही रूप से प्रयोग किस तरह से करना है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं एक सुपरवाइज़र जो है वो क्या कराता है, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से करवाता है। विलियमसन ने पर्यवेक्षण की परिभाषा इस प्रकार से दी है, सुपरविजन की डेफिनेशन दी है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने, अपने ज्ञान और कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने और योग्यताओं का सुधार करने में किसी पदाधिकारी की सहायता प्राप्त होती है, ताकि वे अपने कार्य को अधिक प्रभावशाली यंत्रों से कर सकें और जिससे स्वयं उन्हें तथा अभिकरण को अधिकाधिक संतोष प्राप्त होता रहे। संक्षेप में यानी कि शॉर्ट में आप कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण का अर्थ होता है परिणामों का अवलोकन, ठीक है। पर्यवेक्षण का अर्थ होता है परिणामों का अवलोकन। पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक दोनों में डिफरेंस है। पर्यवेक्षक जो होता है वो पर्यवेक्षण करता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हो। आपको अगर और भी इससे अच्छा आंसर पता है तो आप डेफिनेटली अपना आंसर वहाँ पर दीजिएगा। ये बस एक हेल्प थी कि क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, बाकी सारी चीज़ें कवर करते रहिएगा। यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर्स, वर्ड, उसके बाद से आपका कंट्री और बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं लूसेंट से रिलेटेड हर चीज़, अपना सब्जेक्ट, हर चीज़ आपको कवर करना है। बिल्कुल टाइम नहीं रह गया है और जो चीज़ें आपको और इम्पॉर्टेंट लग रही हों वो आप देख सकते हैं। बाकी उसके साथ साथ जो है मेरे स्टेनोग्राफर वाले जो भी वीडियोज़ हैं आप उनको देख लेंगे पूरी तरह से। सारे वीडियोज़ बहुत ही अच्छे बनवाए गए हैं, तो सारे वीडियोज़ को आप देख लेंगे तो आपको जो चीज़ें छूटी रहेंगी शायद वो वहाँ से बेनिफिशियल आपके लिए हो जाए। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।